वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, जिस रसोई से ठाकुर जी को भोग लगता है उसी रसोई में अशुद्धि वाले दिनों में भी खाना बनाना पड़ता है, जिससे रसोई का सामान भी अशुद्ध हो जाता है। घर में खाना बनाने वाला और कोई नहीं है, तो क्या हमसे कोई अपराध हो रहा है? नहीं नहीं, आपसे कोई अपराध नहीं हो रहा है। शरीर की बात नहीं, इसमें भोजन की बात होती है कि आपने कोई ऐसा भोजन तो नहीं पकाया जो तमोगुणी हो। जैसे शाकाहारी कहे जाने पर भी भोजन जो लहसुन प्याज का होता है शाकाहार मानते हैं लोग, है तो शाकाहार ही, लेकिन दुर्गंध बहुत है, तमोगुणी असर होता है उसका, इसलिए वर्जित है। और इनसे निकृष्ट जो होते हैं भोजन, जैसे भोजन है ही नहीं, नॉन वेज आदि कहा जाता है, तो उन सब को ये जो रसोई घर में पकाया जाता है तब अशुद्ध हुआ। शरीर की अवस्था से रसोई घर अशुद्ध नहीं हुआ। शरीर की अवस्था से जैसे शरीर अशुद्ध हुआ तो आपका शरीर ही अशुद्ध हुआ है, ये नहीं है कि पूरा रसोई घर अशुद्ध हो गया। इसलिए इतना ज़्यादा आपको चिंता नहीं करनी है। शरीर की जो सीमा है उतनी अशुद्धि होती है, उसमें भी आपको सफाई कर लो, नहा धो लो, और भगवान के प्रति प्रेम अधिक जिसका है उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं होता है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, स्नान घर के पानी का पाइप जो बाथरूम है लेटरिन से होकर आता है, तो क्या उस स्नान घर में स्नान करना चाहिए या नहीं? पाइप जो आते हैं ना वो तो हर जगह से आते हैं। अब कुआं का जमाना तो रहा नहीं। अब कुआं में भी मेढक रहते हैं, कछुआ रहता है, सांप भी रहते हैं कुआं में, तो कुआं का भी पानी इस तरह से अशुद्ध। तो नदी में भी जीव जंतु रहते हैं, घड़ियाल तक रहते हैं, तो जो जिंदा जीव रह रहा है ना उसे अशुद्ध नहीं माना जाता है। जैसे कछुआ रह रहा है, मछली रह रही, नदी में घड़ियाल रहते हैं, जिंदा हैं तब तक ठीक है, मरे मरे उसमें पड़े हैं तब पानी अशुद्ध होता है। वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में हो तो अशुद्ध नहीं माना जाता। जैसे आप एक लोटे में गंगा जल लिए हो, उसमें एक मछली मरी हुई आ गई तो अशुद्ध हो गया। अब वही एक टैंकर भर करके आया है गंगा जल, और उसमें छोटी सी मछली मरी हुई तो बस उतने ही पानी को निकाल दिया जाएगा जितने में वो आई, एक बाल्टी पानी। तो ये क्वांटिटी के ऊपर होता है, उसी सामर्थ्य उसी के अनुसार होती है। रवि पावक सुरसरी की नाई, ऐसा तुलसीदास ने लिखा है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। सूर्य भगवान जो अपनी किरणों से पानी खींचते हैं ना, कहीं भी पानी वो खींचेगा, पेड़ पौधों का भी खींचता है। अब जो नालियां, नाली मलमूत्र उसमें है, उसका भी पानी तो सूर्य की किरणें खींच ले जाती है, सूख जाता है। नहीं तो सूखे क्यों वो? सूर्य की किरणों से जो पानी न खींचे तो सूखेगा नहीं। तो सूर्य को कोई दोष लग जाएगा कि मलमूत्र आप उठा ले गए यहां से? नहीं लगेगा दोष। ऐसे ही पावक, पावक माने अग्नि, अग्नि में बहुत अच्छी आहुति आपने डाला और किसी ने उसमें गंदगी डाल दी तो अग्नि अशुद्ध नहीं हो जाएंगे। ऐसे गंगा जी, तो जहाँ सामर्थ्य क्वांटिटी ज़्यादा होता है वहाँ ऐसे नहीं। आपका रसोई घर इतना सुंदर बड़ा बना हुआ है, अब आपके शरीर के एक अंग में अशुद्धि हो गई, उस तो रसोई घर थोड़े अशुद्ध हो गया।
आप अपनी स्वच्छता पर ध्यान दीजिए, बस काम करिए। राधे राधे। अनुराग जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी आपने प्रश्नोत्तरी में बताया था कि भगवान को किसी भी भाषा में पुकारो तो भगवान उससे रिझ जाते हैं। मुझे बस यह स्पष्ट करना था कि कोई स्तोत्र आदि है जैसे राम रक्षा या हनुमान चालीसा आदि, अगर उनका कोई खाली अनुवाद पढ़े 10-11 बार तब भी उसका उतना ही प्रभाव पड़ेगा, निष्काम के अतिरिक्त कोई संकट निवारण या इच्छा पूर्ति आदि में भी? इस पर आपकी क्या राय, कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, भाव वाली बात सर्वोपरि होती है। सबसे ऊंचा प्रभाव होता है भाव का। कोई कन्हैया की जगह उसे कन्हैया नाम जल्दी मिलता नहीं, संस्कृत में तो नहीं मिलता, तो कृष्ण मिलता नाम। कन्हैया पुकारते ही आपको पता ही है सब लोगों को। लेकिन नरसिंह मेहता ने भात भरने के टाइम जब प्रभु को आने में देरी हो रही थी तो प्रेम की गालियां भी दी थी कि वो मीरा तुम्हारी कौन सी लगती थी, मौसी लगती थी, कौन सी थी, ऐसे कबीर क्या लगते थे तुम्हारे, सबकी सुने मेरी नहीं सुनोगे। तो भाव से आप भगवान को जो कहोगे वो सब सही है। जनकपुर में जाओ तो सब गाली देती हैं राम जी को। तो ये प्रेम का रिश्ता जो होता है ना, उसकी बात होती है। अब पूज्य, सबसे पूज्य तो भगवान ही होते हैं, लेकिन भगवान को कोई आप नहीं कहता। तुम माता जय पिता तुम्हें, तुम ही मेरे माता हो, तुम ही पिता हो। तुम, आप नहीं कहेंगे। आप मनुष्य तो आप की जगह तुम कह दो तो नाराज हो जाएगा। मनुष्य को जिसको आप बोलते उसको तुम कह दो तो नाराज हो जाएगा। और ठाकुर जी समझ लेते अब मुझको इसने अपना मान लिया, अब इसने मुझको अपना मान लिया तभी ये तुम कह रहा है। तो अपनापन की बात होती है। तो वहाँ भाषा से ज़्यादा महत्व अपनेपन का होता है। संस्कृत में मंत्र की शक्ति होती है, ये सत्य है, लेकिन मंत्र की शक्ति जो होती है भगवान के प्रेम से ऊंची नहीं हो जाएगी। वो आप प्रेम से जिस भाषा में भी बोलोगे भगवान सब सुनते हैं। चींटी के पग नूपुर बाजे, चींटी कितनी छोटी होती, अब उसके पैर में नूपुर कैसा छोटा होगा, पैर ही नहीं दिखता उसका, तो चींटी का पैर नहीं दिखता है। अब नूपुर बजे, अब वो भी बजे, अब कितना बारीक होगा। चींटी के पग नूपुर बाजे, सो भी साहब सुनता है। मनुष्य नहीं सुन पाएगा, लेकिन भगवान सुनते हैं। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या तुलसी माला सिर्फ कंठ तक पहनना अनिवार्य है? अगर वह छाती तक या छाती से नीचे आए तो कोई परेशानी तो नहीं? परेशानी होती है शौच के टाइम पर। जैसे आप दस्त लेते हो, शरीर को साफ करते हो, मल मूत्र की जगह को, उस समय पानी का उछला हुआ छींटा माला पर आवे तो उचित नहीं होता है। इसलिए कंठ में हो तो ठीक है, लेकिन नीचे लटक रही है तो उस समय उतार करके जाओ। नहाने के लिए, बाथरूम, टॉयलेट के लिए जाओ तो ये सब उतार करके जाना चाहिए यदि नीचे तक लटक रही तो। राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, यह सेवक गौड़ी संप्रदाय में 1987 में एक विरक्त संत से मंजरी भाव की दीक्षा लिया है, जिसमें हरे कृष्ण महामंत्र और गोपाल मंत्र की दीक्षा मिली। समय बीतता गया पर मंजरी भाव मुझे अनुकूल नहीं पड़ा। फिर मैं चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना किया। मैं ध्यान करता था कि वह आकाश में विराजमान है और उनके हृदय से प्रकाश की किरणें निकलकर मेरे हृदय को प्रकाशित कर रही है। 2-4 दिन में ही आकाशवाणी हुई वात्सल्य। तब से मैं वात्सल्य भाव रख कर के केवल नाम करता हूँ और गुरु जी को प्रणाम कर लेता हूँ। गुरु जी राधा कुंड पर 20 साल पहले ही शरीर छोड़ चुके हैं, तो मैं केवल अखंड नाम जपने का प्रयास कर रहा हूँ। तो भाव बदल जाने पर क्या मुझे गुरु बदलना चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, गुरु बदलने की जरूरत नहीं होती है। भाव बदला है, ठाकुर जी से प्रार्थना कर लो। गुरुदेव ने एक बार रास्ता आपको दिखला दिया, बार बार कुछ नहीं करना चाहिए। अब आप उनकी दी हुई मंत्र की माला एक तो जरूर जप कर लेना। जो उनसे मंत्र मिला आपको, कम से कम एक माला जरूर जपना, उनको प्रणाम करके
थोड़ा सा ध्यान भी जरूरी होता है, गुरु का ध्यान भी बहुत जरूरी होता है। अब आपकी श्रद्धा ज्यादा नहीं, तब भी आधा 1 मिनट ध्यान तो कर ही लो। और जिसकी श्रद्धा जितना ज्यादा ऊंची होती है उतना ही गुरु भक्ति का लाभ मिलता है। और गुरुदेव भी हर शिष्य से हर बात नहीं कह पाते, संकोच उनको आता है। संकोच क्यों आता है? समर्पण की कमी, शिष्य के समर्पण की कमी दिखलाई पड़ती है। तो गुरु जी भी सोचते हैं कभी मौका आएगा तो कोई बात बताएंगे, क्योंकि ऐसे बताएंगे तो वो उसकी वैल्यू नहीं मानेगा। तो आप गुरु का आदर करो, आपका भाव उनके प्रति सदा बना रहना चाहिए। वो अब दूसरे गुरु के पास जाने की जरूरत आपको नहीं है। आप दूसरे संत लोगों से भगवान के चरित्र को सुनो, भक्तों का चरित्र सुनो, उनसे उपदेश प्राप्त करो, ये ठीक है, लेकिन दीक्षा बार बार नहीं लेनी चाहिए। श्री राधे राधे। सावित्री जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं भागवत पाठ, हित 84 जी, सेवक वाणी, भक्त नावली और भोलेनाथ को जल देना, तुलसी जी में जल देना, बिलपत्र चढ़ाना, वट वृक्ष में जल देती हूँ, राधा नाम जपती हूँ, भक्त चरित्र और प्रश्नोत्तरी भी सुनती हूँ, प्रेमानंद जी महाराज जी को भी सुनती हूँ, पर गुरु नहीं है। कभी राम, कभी शिव, कभी राधा नाम जपती हूँ, मन एक नाम पर नहीं लगता है, कोई उपाय बताएं। मन भगवान के ऊपर ही तो लगा है, एक नाम नहीं अनेक नाम पर लगाओ। अरे यदि ये गलत होता तो विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम क्यों बनाया गया होता? एक नाम की जगह 1000 नाम है। यदि एक ही नाम पर मन लगाना जरूरी होता तो जिस ऋषि ने सहस्त्र नाम लिखा है वो क्यों लिखते? भगवान अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान के अनंत, हरि कथा अनंता, कहें सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान के अनंत रूप हैं, अनंत नाम है, अनंत लीलाएं हैं। तो आप एक की जगह और छवि पर और नाम पर जाओगे तो कोई दोष नहीं लगेगा। आप खूब प्रेम से गा गा कर उनकी लीलाओं को याद करो। अपने संप्रदाय तक ही सीमित रहना आवश्यक नहीं होता। हर संप्रदाय में भगवान वही है, हर संप्रदाय में भगवान वही है। जो राधा कृष्ण है वही सीताराम जी हैं, वही और भी रूप में आप याद कर सकते हैं। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मैं लड्डू गोपाल को अपना भाई मानती हूँ और भक्ति करना चाहती हूँ, कैसे करूँ? बिल्कुल सही है, आप द्रौपदी का भाव आपका है। द्रौपदी माता भगवान कृष्ण को भाई मानती, राखी बांधती उनके और भाव से उनको पुकारती है। तो भगवान भोजन करते हुए छोड़ के भाग आए। जब कौरव की सभा में विपत्ति आई और द्रौपदी माता ने पुकारा तो ठाकुर जी द्वारकापुरी में भोजन कर रहे थे और भगे हैं उठ करके। आ गए द्रौपदी के पुकारने पर। भाई बहन का रिश्ता था, प्रेम बहुत ज्यादा था, उसी प्रेम के कारण खींचे चले आए। तो आपका मुख्य टारगेट रहना चाहिए कि हमको इनसे प्रेम करना है, इन्हीं से प्रेम करना, दूसरे से नहीं, फिर इन्हीं से प्रेम करना है। और अपना मन पूरा सब कुछ उनके लिए समर्पण करना। तो आपका प्रेम जितना बढ़ेगा उतना ही आपको उनकी लीला, नाम, उनका चिंतन, उनकी सेवा सब अच्छा लगेगा। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, महाराज जी मैं भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहती हूँ, कृपया कोई मार्ग बताएं। भोलेनाथ को माता पिता मानना चाहिए। जैसे कन्हैया को आप सखा और बेटा प्रीतम ये सब मानते हो, तो भोलेनाथ अर्थात शिव पार्वती, शिव को आप मानो पिता, पार्वती को माता। इस रिश्ते से आप उनको पूजा करो, जल चढ़ाओ, श्रृंगार करो, नाम गाओ राम राम कृष्ण कृष्ण, तो प्रसन्न होकर तुम्हें और ज़्यादा भक्ति में पुष्ट
मजबूत बना देंगे। राधे राधे। राहुल जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी मैं पहले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा का जप करना शुरू किया 2020 में। फिर कुछ टाइम बाद नेट पर चेक करने लगा। फिर काफ़ी टाइम मैंने जय श्री राम का जप करा। उससे मुझे काफ़ी लाभ हुआ। फिर मुझे ऑनलाइन एक संत मिल गए। उनसे आज भी कॉल पर बात होती है। शिवम साहू जी, जो दिल्ली से हैं, एमपी से, कॉल पर बात होती है। उन्होंने मुझे कॉल से ही सीताराम जप करने के आदेश दिए, पर उसमें मन नहीं लगा पाया। उसमें कुछ टाइम बाद मैंने वो छोड़ दिया। फिर मैं उनसे जय श्री राम के जप के लिए ही कहता रहता हूँ, फिर भी वो नहीं कर पाया। फिर उन्होंने मुझे मंत्र भी दिया कॉल पर राम जी का, पर अब मैं वो जप कर रहा हूँ तो सब उल्टा, सब जगह से रास्ते बंद हो गए और सब उल्टा हो रहा है। नौकरी भी चली गई है, घर में बीमारी, तो कोई क्या जप करेंगे। सही कह रहा हूँ क्या? मंत्र की दीक्षा कॉल पर लेना सही है या कैसे मंत्र लेना चाहिए? भाई आपने दृढ़ता नहीं अपनाई। दृढ़ता मतलब निश्चय, दृढ़ होना। आपकी स्थिति डामाडोल बनी रही, शंका वाली स्थिति बनी रही, संशयशील अवस्था आपकी बनी रही, इसीलिए कहीं भी आप टिक नहीं पाए। अब आप कहीं भी नहीं टिकोगे, थोड़े थोड़े दिन में बदलते रहोगे, थोड़े थोड़े दिन में नाम मंत्र देवी देवता इष्ट देव भगवान और गुरु सबको बदलते रहोगे, तो फिर भक्ति कब करोगे? जिंदगी भर गुरु, जिंदगी भर मंत्र बदलते रहोगे। अरे लगन से लग जाओ, जो आपको बताया गया एक बार, फिर दूसरी चीज मत मत झांको। नाम दूसरा कोई जपता है तो अपने को उसको अपने से कम नहीं मानना है, लेकिन अपने जैसे अपना बेटा तो काला कलूटा वो भी पसंद होता है ना, दूसरे के बेटे को थोड़े आप पसंद कर लोगे, जो अपना है उसी को तो मानोगे। ऐसे ही भगवान जो मंत्र मिला है भगवान का, जैसे श्री राम जय राम जय जय राम आपको मिला तो उसी में जुट गए होते, फिर काहे के लिए बदलना शुरू कर दिया? अब से अपनी पसंद से एक निश्चय कर लो और फिर उस पर अडिग रहना, तब आगे बढ़ोगे। राधे राधे। भास्कर जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी गीता जी के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में जन्म मृत्यु को महान भय बताया गया है। मैं भी हमेशा भयभीत, चिंतित और तनावग्रस्त रहता हूँ। कृपा करके मेरी रक्षा का कोई उपाय बताएं कि हमेशा के लिए मैं अभय हो जाऊं और चिर शांति को प्राप्त हो जाऊं। श्लोक का शब्द भी बोलना चाहिए, नंबर बताने से काम नहीं चलता है। श्लोक का शब्दोच्चारण करिए कि कौन सा शब्द वाला श्लोक है, तब उसके अर्थ के अनुसार मैं बताऊंगा। अब ये भय की बात कर रहे हैं उस श्लोक में, दूसरे अध्याय का 40वां। अच्छा, वैसे तो ये तरीका सही नहीं है, श्लोक आपको बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं देख लेता हूँ 40वां कौन सा हाँ, है। इसमें जन्म मृत्यु को महान भय बताया गया इस श्लोक में, ऐसा बता रहे। 40वां श्लोक जी गुरुदेव, दूसरे अध्याय दूसरे का। अध्याय का? जी। ना, बिल्कुल नहीं, ये बात नहीं है। 40वां श्लोक है, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये श्लोक है 40वां। आपने संख्या भी गलत बताई, इसमें जन्म मृत्यु और भय की कोई बात ही नहीं, आप नंबर गलत बताए हो। 40वां श्लोक दूसरे अध्याय का है, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसका मतलब हुआ कि निष्काम कर्म योग युक्त भगवत प्रेम की भक्ति में आप लग गए तो थोड़ा सा भी यदि भक्ति होगी तब भी उसका फल बहुत ज्यादा होगा और उसका उल्टा फल होने का कोई खतरा नहीं है। यह है इस श्लोक में। आप फिर से नंबर देखना, नंबर गलत बोला आपने, और श्लोक भी फिर दोबारा पूछना। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी इसी अध्याय में यह भी कहा गया है कि जीव पहले अप्रकट था और बाद में भी अप्रकट रहेगा, केवल बीच में ही प्रकट है, तो शोक क्यों करना? तो मेरा प्रश्न यह है कि इससे पहले से भगवान का क्या मतलब है? इसी प्रकार बीच और बाद का क्या मतलब है? ये अव्यक्तादीन भूतानि, ये श्लोक है।
अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। ये अर्जुन, पहले यह अव्यक्त था, फिर व्यक्त हुआ, फिर आगे अव्यक्त हो जाएगा। यह है श्लोक। तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्जुन, अभी जिस रूप में तुम हो और जितने सेना के सैनिक हैं जिनसे युद्ध करने आए हो, अभी दिखलाई पड़ रहे हैं, कुछ समय बाद नहीं होंगे इस रूप में, लेकिन पहले थे और आगे भी दूसरे रूप में हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि शरीर ही विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। इस बात को समझ करके व्यवहार करो। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, महाराज जी मुझे हमेशा छोटी छोटी बातों का टेंशन बना रहता है, जैसे घर में सबकी तबीयत ठीक रहे, अगर किसी को कुछ हो गया तो मैं कैसे उसका उचित उपचार करवाऊंगा, ऑफिस का टेंशन इत्यादि। महाराज जी कृपया मार्गदर्शन करें। टेंशन नहीं, कर्तव्य का पालन करो। माँ शुच माँ शुच, भगवान ने बारंबार कहा है। 11वें श्लोक को देखो, दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक। अशोचा नन्नु शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे, गतासु न गतासूंश्च नानु शोचन्ति पंडिताः। जो विवेकी जन हैं वो शोक नहीं करते, कर्तव्य का पालन करते हैं। प्रभु कह रहे हैं उस बात को मान जाओ, शोक करने से कुछ सफलता नहीं मिलती, कुछ भी नहीं सफलता मिलती। कर्तव्य पालन करना धर्म है, इसलिए वो करना चाहिए। राधे राधे। मंजू सिंघल जी गाजियाबाद से, इनका प्रश्न है, महाराज जी कोई कहता है कि महिलाओं को शिवलिंग स्पर्श नहीं करना चाहिए और कोई कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है कर लेना चाहिए, तो सही क्या है? देखो, ऐसे बहुत से बोलते हैं, शालिग्राम जी के लिए बोलते हैं, और शालिग्राम की वो उपासिका एक से एक महान से महान सिद्ध माताएं हुए। ऐसे शिव जी, सुखानंद नाम के संत थे, सुखानंद उनका नाम था, वो रामानंद भगवान के शिष्य थे, 12 महाभागवतों में एक थे। उनकी माँ ने शिवलिंग का ही पूजन करके स्वयं उनको प्राप्त किया था। तो ये बातें जो जिनकी श्रद्धा नहीं है ना, उन्हीं के लिए वर्जित होती, श्रद्धावान के लिए वर्जित नहीं होता। राधे राधे। शिव जी हैं अयोध्या से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं एक बहुत ही अच्छा और जिम्मेदार गृहस्थ था। मेरी एक बेटी है 9 साल की। ब्याह के बाद 8-9 साल तो बढ़िया निकले, लेकिन पत्नी जिद्दी थी कि वह ज़्यादा समय अपने मायके में ही रहेगी और मेरे घर पर भी ज़रूरत थी, तो मेरा कहना था कि भाई तुम यहीं रहो। फिर इसी बात पर विवाद बढ़ा और विवाद इतना बढ़ गया कि उसके मायके वाले उसे ले गए और फिर इधर मेरी बीवी और बच्ची के बिना जीना मुश्किल हो गया। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी, 1 साल लड़ाई करके कैसे भी हमारे रिश्ते सुधर जाए और पत्नी और बच्चे मेरे पास आकर रहने लगे, लेकिन उन्होंने एक भी ना सुना। फिर बात इतनी बड़ी कि मैं डिप्रेशन में आ गया और सोचा तो पत्नी और बच्ची आ जाए या फिर मैं सुसाइड कर लूँगा। मैं सुसाइड करने के लिए 2 अटेम्प्ट भी की है। तीसरी अटेम्प्ट में मैं सुसाइड कर ही लेता। फिर दिमाग में ख्याल आया कि मर जाऊंगा तो सब कुछ खत्म हो ही जाएगा, इससे अच्छा है वृंदावन चला जाऊं और भगवान के भजन करूं। कम से कम अगला जन्म तो मनुष्य का मिले, इतना तो भजन हो ही जाएगा। और यही सोचकर मैं सुसाइड का विचार निकाल दिया और वृंदावन आ गया। वर्तमान में मैं बरसाने में एक आश्रम में रहता हूँ, एक कमरे में भजन करता हूँ। अगर मैं उस दिन सुसाइड कर लेता तो उनके लिए तो मर ही जाता। यही सोचकर उनके ख्याल निकाल चुका हूँ दिमाग से कि मैं तो उनके लिए मर चुका हूँ। फिर मन में कभी कभी ख्याल आता है कि मैंने कोई गलत तो नहीं किया पत्नी और बच्चों को छोड़कर। कृपया मार्गदर्शन करें, परिस्थितियों में भजन करना सही रहेगा ऐसी परिस्थिति में? पत्नी ने आपको छोड़ा, आपने कहाँ छोड़ा? जो बताया इन्होंने प्रश्न, उससे यही सिद्ध हो रहा है कि आपने पत्नी को नहीं छोड़ा, पत्नी ने आपको छोड़ा। उसके अंदर आत्मबल ज्यादा था, लेकिन इतनी समझदारी आपने किया है कि आपने आत्महत्या नहीं की। बस ये समझदारी है, और आपका कोई समझदारी की बात नहीं आ रही। आप कह रहे लड़ाई करते रहे तब भी नहीं रख पाए। लड़ाई करने से थोड़े व्यवहार निभता है, घर परिवार थोड़े बसता लड़ाई करने से। विनती करने से, क्षमा मांगने से ये सब सुधरता है।
तुम विनती कर नहीं सकते हो, क्षमा मांग नहीं सकते हो, तो कहाँ से परिवार चला पाओगे? केवल डांट फटकार झगड़ा झंझट करने से तो ये सब नहीं चलता है। लेकिन वो भूतकाल की चीज हो गई, अब उसको आप भूल जाओ। अब आप ठाकुर जी की कृपा से बचे हो, नहीं तो प्रेत बनकर टंगे होते कांटे पर कहीं। जब आत्महत्या कर लिए होते ना, आत्महत्या करने की तैयारी तो कर ही लिया था, तो आत्महत्या करने पर कहीं स्मशान में कटीले बबूल के एक कांटे पर टंगे चिल्लाते रहते। और थोड़ा दिन नहीं, न जाने कितने 100 वर्ष। और जो टट्टी करने लोग जाते हैं उसके गंदे पानी को पीते, दूसरा पानी पी नहीं सकते वो, और बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। प्रेत बन गए होते निश्चित। घर की लड़ाई से जो आत्महत्या कर लेता है वो प्रेत ही बन जाता है। तो भगवान ने बचा लिया इस भारी संकट से। अब आप भजन करो खूब, अब परिवार की चिंता मत करो, जो होना था हो गया। अब आप खूब भगवान का भजन करो। बरसाना में राधा रानी ने कृपा करके बसाया है, वहाँ भजन करो। जहाँ भी ब्रज में आपको अच्छा लगे वहाँ रहो। ब्रज पूरा दिव्य भूमि है। बरसाना, गोवर्धन, वृंदावन, गोकुल, महावन, दाऊ जी, कहीं भी जहाँ आपको मन लगे। अब वहाँ व्यवस्था ठीक आपको लग रही तो वहीं खूब भजन करो, भक्त चरितावली सुनो। और वो बीती बात बीत गई, खत्म हो गई, उसकी चिंता मत करो। आपने थोड़ी गलती की थी, लड़ाई झगड़ा वाली गलती की थी, वो गलत तो था, लेकिन अब वो सब बातें भूतकाल की हो गई। सबसे बड़ी समझदारी या प्रभु की कृपा हम मानेंगे कि आपने आत्महत्या नहीं किया, नहीं तो ये मनुष्य का जन्म तो व्यर्थ हो ही जाता, तो प्रेत का जीवन भोगना पड़ता आपको। तो बचा लिया ठाकुर जी ने। आप तो सुसाइड करने को सोच ही लिए थे, वो गलत था। राधे राधे। रेणु मिश्रा जी दिल्ली से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मेरे पास 2 लड्डू गोपाल जी हैं। अब मेरे मन में ऐसा भाव आ रहा है कि एक राधा रानी भी ले आऊं, तो कृपया मार्गदर्शन करें कि युगल सरकार लाएं या एक राधा रानी को लाऊं। वह अपने प्रियता पर डिपेंड करता है। भगवान एक बनकर भी रहते हैं, 2 बनकर भी रहते हैं। अब ये बताओ, जब बालपन में राम जी थे दशरथ माँ और माता कौशल्या के पास, तो केवल अकेले ही तो थे। ऐसे नंद बाबा के पास बालकृष्ण अकेले ही थे। राधा रानी भी वृषभानु जी के यहाँ अकेली ही थी, छोटे बच्ची। तो यदि वात्सल्य भाव आपका है तो एक स्वरूप ही ठीक होता है, 2 की जरूरत नहीं। हाँ, आपको ये जो उनका माधुर्य रूप या युगल स्वरूप अच्छा लगता है तो 2 आप रख सकते हैं। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे।